कैसे हो आप सब? उम्मीद होंगे आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे अभी प्रेरणा के बारे में। और अभी प्रेरणा के बारे में जो जो सारी डिटेल्स है वो आपको समझाई जाएगी। इस कारण हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवम गुजर और मैं मैं नवीन नवीन चौकदार। चौहान। और देखो कि इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए अभी प्रेरणा के से जुड़ी हुई सटीक जानकारी लाई जाएगी। और शिवम गुजर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसकी देखो और समझो कि कौन कौन से क्वेश्चन है और किस तरीके से इसको अपन पढ़ सकते हैं और अभी प्रेरणा को हम याद कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और आप देखते रहो। ठीक है गाइस? ठीक है, चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं फिर। सर अल्पप्रेरणा के बारे में बताइए आप। देखो सर, अभी प्रेरणा मोटिवेशन शब्द से आई है। जो जो एक लेटिन भाषा का शब्द है मोटिव, लेकिन इसको बोल सकते हैं अपन मूवर। ठीक है? अच्छा। और मूवर का अर्थ होता है किसी क्रियाकलाप में गति। ठीक है? और यानी कि आपके व्यवहार में जो गति उत्पन्न होती है, इस कारण से अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। और अभिप्रेरणा के माध्यम से हम किसी भी खास लक्ष्य की ओर निर्देशित हो जाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश या प्रयास करते हैं। ठीक है? ठीक सर। ये गुणवत्ता के अनुसार। तो वुडवर्ड के अनुसार कथन है कि निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। यानी कि अंदर अगर आपके अंदर योग्यता है और अभिप्रेरणा नहीं है, यानी कि आपको किसी कार्य करने की योग्यता तो है आपके अंदर, लेकिन आपका चाह नहीं है कि मैं कार्य करूं, तो आप उस कार्य को कभी पूर्ण नहीं कर सकते। निष्पत्ति का अर्थ होता है अचीवमेंट, यानी कि उपलब्धि। आप उपलब्धि तभी हासिल कर सकते हो जब आपके अंदर योग्यता भी हो और अभिप्रेरणा भी हो, इसी करने की चाह या लगाव आपके अंदर होगा। अगर आपके अंदर लगाव है और योग्यता नहीं है तो आप अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कि आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक ठीक है, आपके अंदर योग्यता है, ठीक है, आपने बीएड कर रखी है, लेकिन अंदर आपके अंदर वो चाह ही नहीं है कि मैं रीट क्लियर करूँ या फिर रीट की तैयारी ऐसा भी करूँ, कुछ होना चाहिए। है ना? और अगर दो चीजें, एक चीज और है कि आपके अंदर चाह है कि मैं टीचर बनूं, लेकिन आपके पास बीएड या बीएससी की डिग्री नहीं है, तो आप कैसे टीचर बनोगे? सही बात यानी अचीवमेंट के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। है। चलो सर, ये स्किनर ने क्या राय दी आपने, मतलब स्किनर के अल्पप्रेरणा अनुसार कथन है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सुपर राजमार्ग है और सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। इसका मतलब है कि आप किसी चीज को तभी सीख सकते हो जब आपके अंदर उसको सीखने की लगन हो। का। ठीक है? सर बैरोन में कह रहा है इसके अनुसार। देखो, बैरोन के अनुसार कथन है कि व्यवहार में शक्ति होती है और वो शक्ति परिवर्तन होता है। ठीक है? वो यह एक आंतरिक और काल्पनिक अभिक्रिया है। ठीक है। ठीक है? और जो अभिक्रिया होती है उसके कारण जो व्यवहार उत्पन्न होता है और जो व्यवहार को एक खास लक्ष्य को निर्देशित किया जाता है उसको अभिप्रेरणा कहा जाता है। तो इनकी विशेषता बताइए साहब। जैसे इसकी विशेषता है कि सबसे पहले तो यह आंतरिक होती है। अच्छा। ठीक है? और सेकंड विशेषता है कि यह काल्पनिक होती है और यह एक खास लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। ठीक है? और यह जैविक भी हो सकती है और मनोसामाजिक भी हो सकती है। और इसके बाद में आप देखो कि यह भावनात्मक जागृति होती है और यह एक अप्रिय वस्तु की तरफ ले जाती है अपने को। यानी जैसे आप देखो कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है और आपके माता पिता बोल देते हैं आपसे कि पहले आप होमवर्क करो, ठीक है, उसके बाद में आपको क्रिकेट खेलने भेजेंगे, यानी आपको होमवर्क करना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप होमवर्क कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि मैं अपने प्रिय वस्तु प्राप्त करूं, लेकिन प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपको पहले अप्रिय वस्तु या स्थिति से गुजरना पड़ेगा। ठीक है? ये होती है इसकी जो खास विशेषताएं वो है। और एक के लक्ष्य पूर्ण होने पर यह ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। सर ठीक है? ये निगार्ड द्वारा दिया गया प्रेरणा तकनीक कैसे। देखो, अभिप्रेरणा चक्र दो तरह का है। एक तो है कि देखें अभिप्रेरणा का पहली इकाई है आवश्यकता। ठीक है? हाँ। दूसरी इकाई है इसकी अंतर्नोद हाँ। और तीसरी इकाई है इसकी उद्दीपक हाँ। या फिर उद्वेलन जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है? तो आवश्यकता नीड के बारे में थोड़ा सा कुछ। जैसे आवश्यकता, अब किसी वस्तु की कमी या अति के कारण होने वाले उत्पन्न होने वाली जो वंचना होती है, यानी कि एक तो कमी के कारण होती है, आपके अंदर इच्छा होगी कि मैं इस कमी को पूर्ण करूं। ठीक है? और एक होती है आपके अंदर किसी चीज की अति रहती है तो उसको भी कम करना, यानी आपके अंदर बहुत सारी ज्यादा ये अभिप्रेरणा उत्पन्न हो जाए उसको कम करना। ठीक है? तो ये होती है आवश्यकता, यानी इसकी पूर्ति करना आवश्यकता कहलाती है। जैविक और सामाजिक दोनों ही हो सकती है। हाँ, दोनों में हो सकती है। अंतर्नोद के बारे में थोड़ा सा बताइए। अंतर्मुख आवश्यकता के कारण, जो आवश्यकता के कारण या उसके फलस्वरूप जो हमारे अंदर तनाव, बेचैनी, असंतुलन
और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होती है, वही अंतर्नोद होती है। और देखो एक एक वैज्ञानिक है हमारे जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डेशियल, उनका कथन है कि अंतर्नोद आदिशक्ति का मूल है। यानी कि जो आदिशक्ति का मूल का तात्पर्य है कि जो एक शक्ति का उत्सर्जन होता है वह अंतर्नोद के कारण होता है, और अंतर्नोद के कारण जो व्यवहार किया जाता है उसको अभिप्रेरित व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, उद्दीपक के बारे में थोड़ा देखो बहुत। उद्दीपक एक समाज द्वारा बनाया गया ऐसा जैसे खास लक्ष्य हो, उद्दीपक हो, और प्रोत्साहन हो, या फिर उपलब्धि हो, यानी उसके पीछे जो अपना भागते हैं, यानी उपलब्धि की अचीवमेंट के पीछे भागते हैं, और जो अचीवमेंट के कारण बेचैनी उत्पन्न होती है, और उस बेचैनी के कारण जो अंतर्मन शांत हो जाता है जब हमें वो चीज मिल जाती है ना। जैसे आपने रेट की तैयारी करने लगे आप, तो आपके अंदर पहले तो आएगा कि आपको किस कारण तैयारी करनी है कि आपका भविष्य सुधर जाए। ठीक है, उसके बाद जब आप रेट की तैयारी करने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर बेचैनी उत्पन्न होगी, यार मैं जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा करूँ और चलो पूरा करूँ। उसके बाद आप पेपर देते हो और जॉब लग जाते हैं। ठीक है, जॉब लगने के बाद में आपका अंदर नो शांत हो जाता है, क्योंकि आपकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, तो इसको ही बोलते हैं अपन उद्दीपक। ठीक है, अब प्रेरणा का सिद्धांत हाँ। बताइए सब कुछ थोड़ा। देखो सर, पहला सिद्धांत है वातावरणीय सिद्धांत, जो कि व्यवहारवादी वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इस सिद्धांत से तात्पर्य होता है कि हमें वातावरण से चीजें ऐसी प्राप्त होती है, और वातावरण के कारण, ठीक है, जो सहज उत्तेजना उत्पन्न होती है उसके कारण ही वातावरण से हम टचिंग में होते हैं, और वातावरण में चीजों को देखते हैं, तो उन चीजों को देखने के कारण हमारे अंदर उनको प्राप्त करने की इच्छा प्रबल हो जाती है, और इसी को वातावरणीय अभिप्रेरणा सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है देखो ये जो किसके सिद्धांत, अनुसार है? ये सिद्धांत दिया गया है सिगमंड फ्राइड द्वारा। अच्छा। और सिगमंड फ्राइड द्वारा कहा गया है कि आपके अंदर आंतरिक मन में, अचेतन मन में, या फिर दमित इच्छाएं जो होती है, हाँ। उनको पूर्ण करने की इच्छा जो हमारे अंदर जागृत होती है, उसी को हम मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत कहते हैं, और यह सिद्धांत सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया है। ठीक है, फ्राइड के अनुसार। हाँ। उपलब्धि और प्रेरणा सिद्धांत देखो ये किसके द्वारा दिया गया है? उपलब्धि और प्रेरणा सिद्धांत, उपलब्धि और प्रेरणा सिद्धांत डेविड मैक्सलैंड द्वारा दिया गया है। और इसके अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, देखो आपके अंदर चाह होती है कि मैं भी समाज में कोई स्थान प्राप्त करूं, उपलब्धि प्राप्त करूं, तो यही सिद्धांत उपलब्धि सिद्धांत कहलाता है। अच्छा, किसी व्यक्ति द्वारा मतलब व्यक्ति यह जानता है कि किसी वातावरण में किसी मानव मानव को ध्यान में रखकर हाँ, उसके उसको कर्मों माना का भी जाता है। मूल्यांकन होगा। हाँ, जैसे आप चाहते हो कि मेरा सकारात्मक मूल्यांकन हो, मैं समाज में स्थान प्राप्त एक्स करूं, वाई ये मैंने थ्योरी बताया। एक्स वाई थ्योरी, देखो एक्स वाई थ्योरी का तात्पर्य Max एक्स वगैरह द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इसके अनुसार जैसे सरकारी कार्यालय देख लो आप, या ऑफिस देख लो, उसमें क्या किया जाता है, अपनाई जाती है ये थ्योरी है ना। हाँ उनमें अपनाई जाती है। उन देखो क्या किया जाता है कि एक्स थ्योरी का मतलब होता है कि आंतरिक अभिप्रेरक, यानी कि जैसे आप प्रेरित करेंगे कि आपका प्रमोशन करा दिया जाएगा, और अगर आप ऑफिस में बढ़िया काम करते हो तो हमारा ऑफिस आसमान की तरक्की को छू लेगा। और इसके बाद देखो एक भाई अभिप्रेरक होता है, जैसे आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, आपको पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, तो इससे आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है कि मैं अधिक से अधिक कार्य करूँ। ठीक है, ये चीज हमें बता दी ये बात। ठीक है, शरीर क्रिया सिद्धांत सही विद्या सिद्धांत किसके अनुसार दिया जाएगा? सही क्रिया सिद्धांत तो मार्गन द्वारा दिया गया था। और सही क्रिया का तात्पर्य है कि हमारा शरीर जो क्रियाएं करता है, यानी शारीरिक जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति के लिए जो सिद्धांत है वो शरीर क्रिया सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चालक न्यूनता सिद्धांत चालक न्यूनता सिद्धांत कलाकारों द्वारा दिया गया है। और चालक न्यूनता सिद्धांत से तात्पर्य है जैसे अंतर्नोद होता है। ठीक है, अंतर्नोद का हम जो बेचैनी उत्पन्न होती है, और इस बेचैनी के कारण जो हमारे अंदर जो इच्छा प्रबल होती है कि हम ये उपलब्धि प्राप्त करें, वही चालक न्यूनता सिद्धांत कहलाता है। व्यक्ति की प्रेरणा के पीछे कारण आवश्यकता की पूर्ति और अंतर्नोद की शांति है। तो आवश्यकता की पूर्ति है मतलब अपनी उपलब्धि को पूर्ण करना। ठीक है, यानी उपलब्धि प्राप्त करना हो गया, और अंतर्नोद की पूर्ति हो गई, यानी आपके अंदर तनाव और दुश्चिंता, यानी जो भी सारी चीजें चलती है, क्योंकि अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो आपके मन में हजारों चीजें चलती रहती है, आपके अंदर बेचैनी आएगी, तनाव भी उत्पन्न होगा, आप असंतुलन की अवस्था में जाओगे कि यार नहीं मुझे चीज पानी है, यानी यहाँ कंडीशन पानी है, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे।
और उपलब्धि प्राप्त करोगे। ये शरीक का सिद्धांत है। और इसके बाद में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप? नहीं सर, आपने बस बिल्कुल क्षमता आया था। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और बताएं कि इसमें कहाँ कमी रही। हम आपको फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। और देखो आपके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम गाइस। ना भाई।